जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक लालची कुत्ते की कहानी सुनाता हूँ। केजरीवाल से पहले एक लालची कुत्ते की कहानी है, बताता हूँ। एक लालची कुत्ता था। वो एक घर से आधी रोटी चुरा कर उसे खाने के लिए एक जगह तलाश रहा था जहाँ पर वो शांति से रोटी खा सके। इस चक्कर में जब वो एक पुल से गुजरा तो पानी में उसी की परछाई उसको नज़र आई। उसे लगा कि अगर ये आधी रोटी और मुझे मिल जाए तो रोटी पूरी हो जाएगी, तो मैं आराम से उसे खा सकूँगा। इसी को देखते हुए उसने जब मुंह खोला तो वो आधी रोटी भी पानी में गिर गई और गिरने के साथ ही और वो परछाई भी गायब हो गई। तब उसको ये पता लगा कि आधी रोटी भी गई पूरी के चक्कर में। तो यही केजरीवाल के ऊपर साबित होती है कि पूरी के चक्कर में जो आधी थी वो भी चली गई। यही कहानी केजरीवाल के साथ है। अब क्यों, चलो बात करते हैं। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ, तब केजरीवाल ने क्या कहा था और क्या कहना चाहते थे। पथराव की सारी जिम्मेदारी भाजपा पर डाल दी। भाजपा ने जानबूझकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों मुसलमानों को बसाया और इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। ये बात तो सच थी कि जहांगीरपुरी में जिस जगह पर दंगा हुआ वहाँ के स्थानीय लोगों ने यह कबूल किया कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते थे। ये तो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से भी पता चलता है। जाहिर है एमसीडी ने 20 अप्रैल को कुछ दिन बाद वहाँ पर अपना बुलडोज़र भेज दिया और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध निर्माण गिराने लगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सुर ही बदल गए। वो कहने लगे, यह क्यों गिरा रहे हो, ये भाजपा के दफ्तर पे बुलडोज़र चलाओ, अमित शाह के घर पे बुलडोज़र चलाओ, भाजपा का ऑफिस गिराओ। अब आम आदमी पार्टी की बातों को भाजपा ने बहुत ही सीरियस ले लिया। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर जिम्मेदारी थी उसका भी हिसाब करना था और बुलडोज़र भेजने की बात आम आदमी पार्टी जो कर रही थी, भाजपा शासित एमसीडी ने यह तय किया कि उन जगहों पर बुलडोज़र चलेगा जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से निर्माण करके रहते हैं और यहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। इसके बाद तो आम आदमी पार्टियों को खून के दस्त शुरू हो गए। जिसको जो मन में आ रहा था वही बोल रहा था। कोई गुंडागर्दी की बात कर रहा था, कोई, आपको अब तक समझ आ गया होगा कि केजरीवाल की राजनीति किस किस तरह का डबल गेम खेलते हैं। राजनीति ही नहीं, उनके लिए ये एक गेम है। लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति में केजरीवाल ने गिरगिट को भी रंग बदलने में पीछे छोड़ दिया है। और उनका तो कहने क्या, वो तो पल पल केजरीवाल गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं। तो समझिए क्या हो रहा है, क्या क्या हो गया और कहाँ जाके केजरीवाल ही अपने जाल में फंस गए हैं। यह तो सब जानते हैं कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में पथराव किया गया था। किसने किया, इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर एनएसए लगाया गया है, मतलब सबसे गंभीर आरोप जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उससे केजरीवाल को क्या लेना देना। अभी सब भूल गए हैं कि अल्पसंख्यक वगैरह वगैरह और अपनी नौटंकी शुरू कर दी है कि उसकी वजह से उत्तराखंड गुजरात में पैर जमाना है, उसके हिसाब से रणनीति बनानी है। पंजाब में जाने पर कुमार विश्वास कहते हैं कि इनके खालिस्तानियों से संबंध है, पर केजरीवाल जो अपनी छवि, वो एक तुष्टीकरण राजनीति की
बन रही है। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का विरोध करने से लेकर रोहिंग्या को बसाने तक का जनता के बीच ये मैसेज जा चुका है कि केजरीवाल अल्पसंख्यों और तुष्टीकरण पर अपनी सत्ता चला रहे हैं, और यही वजह है कि जहांगीरपुरी में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। कांग्रेस वही अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कर रही है, लेफ्ट भी वही कर रहा है, पूरा इकोसिस्टम पहुंच गया, पर केजरीवाल ने अपना स्टैंड बदल लिया। बल्कि जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार उनको अपनी पार्टी का नेता बताने से इनकार कर दिया और कहा ये तो भाजपा का नेता है। इससे पहले याद है साल 2020 में दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन, यह भी आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद रहा है, लेकिन इस बार गुजरात हिमाचल की सत्ता पर लार टपकाते हुए केजरीवाल ने माना ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का नेता ही नहीं माना, बल्कि वो भाजपा का ही नेता बोला। समुदाय इस पर आम आदमी के कई नेता रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसाया। भाजपा ने इस पर चुटकी लेते हुए शोर मचाने लगे कि भाजपा इनको बसाती है और दंगा करवाती है। यह तब हाल है कि केजरीवाल सबसे करीबी नेता अमातुल्ला खान बड़े गर्व से बताते हैं कि हमने इनको रोहिंग्या बांग्लादेशियों को रहने की जगह राशन और 10,000 रुपये नगद राशि दी है, बल्कि इनको रहने और बसाने के लिए जगह भी दी है। और ये उन्होंने लाइव कबूल किया है। जब एमसीडी का पूरा एक्शन प्लान तैयार हुआ और बुलडोज़र भी चलना है, तो ये वही लोग हैं। इसी फेरे में शाहीन बाग भी आ गया। सोचने की यही बात है, ये शाहीन बाग वही है जहां सीएए को लेके एक बड़ा विरोध आंदोलन हुआ था। और मज़े की बात यह है कि आंदोलन करने वाले जो लोग थे वो भारत के थे ही नहीं। यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे जो 500 रुपये वाले लोग आंदोलन कर रहे थे, भारत की सत्ता को चुनौती दे रहे थे कि एक अवसर भी मिला है एमसीडी को, जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, अवैध निर्माण करके उनको गिराया जाए। आम आदमी पार्टी की दोगली राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। ये समझ चुके हैं कि उत्तराखंड गुजरात में, आप जानते ही हैं उत्तराखंड गुजरात उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ है, और केजरीवाल खुद अपने फंदे में ही फंस गए हैं। आपकी इस पे क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच। जय श्री राम।